शरीर के लिए रो रही हो या आत्मा के लिए रो रही हो? यदि शरीर के लिए रो रही हो तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तुम्हारे सामने है। और यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा नित्य तुम कहीं लगी रोआ। तो देखिए, भगवान श्री राम ने तारा को क्या समझाया कि आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, जो आप लोगों ने सुना प्रवचन के दौरान। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया। जब अर्जुन मोहग्रसित हो गया तो अर्जुन को समझाया कि नहीं भी मारोगे तब भी इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु होगी, परंतु क्या आत्मा का जन्म हुआ है? हुआ है जन्म? बिल्कुल भी नहीं। आत्मा का जन्म नहीं हुआ है तो आत्मा की मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो परमात्मा का अभिन्न अंश है। अभिन्न, अ नहीं, अभिन्न मतलब अलग। परमात्मा बिल्कुल भी अलग नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अभिन्न अंश है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो परमात्मा अविनाशी है तो जीव क्या होगा? ये जीव भी अविनाशी, तो जीव की मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। बस अंतर इतना ही है कि हे अर्जुन, ये शरीर जीवात्मा के लिए कपड़ा के सदृश है। कैसा है? तो कपड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे आप लोग कपड़ा पहने हैं और ये कपड़ा फट जाए, पुराना हो जाए, पहनने के लायक नहीं रह जाए, तो ईमानदारी से बताइए, क्या इस कपड़े को पहनते रहेंगे? नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे? कपड़े को उतार फेंकते हैं। मानो 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा या 200 रुपए मीटर वाला कपड़ा आप पहन रहे थे, ये कपड़ा फट गया, पुराना हो गया, पहनने के लायक नहीं रहा, जीर्ण शीर्ण हो गया। तो विचार करिए, यदि दूसरी बार कपड़ा खरीदना पड़े, वस्त्र खरीदना पड़े, तो कितना रुपया मीटर वाला खरीदेंगे? पहले आपने 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा खरीदा और वो कपड़ा फट गया, पुराना हो गया, तो फिर कितना रुपया मीटर वाला कपड़ा खरीदेंगे? 100 या उससे कम या उससे ज्यादा? कितना का खरीदेंगे? उस सोने वाले से पूछो, वो कोने में सांड पर सोई है, पूछो उनको। हाँ, बोलिए गुरुदेव भगवान की। माताजी जागो जागो, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। प्यार से बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा आपने पहना है, वो कपड़ा फट गया, पुराना हो गया, तो फिर दूसरा कपड़ा खरीदेंगे तो उससे ज्यादा वाला खरीदेंगे ना, कि उससे कम वाला? कुछ लोग ज्यादा वाला में हाँ लगाते हैं ना। मानो आपके पास जिस समय 100 रुपए की पूंजी थी, आपने 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा खरीदा, जिस समय कपड़ा फटा है, कपड़ा पहनने के लायक नहीं रहा, उस समय आपके पास पूंजी नहीं है। पूंजी नगण्य है, बहुत कम पूंजी है, तो उससे ज्यादा का मीटर, उससे ज्यादा पैसे वाला मीटर कैसे खरीद पाएंगे कपड़ा? बोलिए, खरीद पाएंगे? नहीं। आपके पास जैसी पूंजी रहेगी, यदि 100 रुपए से कम वाला पूंजी है तो 100 रुपए से कम वाला कपड़ा खरीदेंगे। पूंजी हमारे पास 1000 लाख रुपए है, तो हम क्यों 100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा खरीद सकते हैं? ठीक उसी तरह जीवन पर्यंत में जैसे कर्म को करेंगे, कर्म की पूंजी के जीवन में जैसी पूंजी रहेगी, उसी के अनुकूल आपको शरीर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का शरीर छूटा है तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यदि मानव बनकर के कहीं शरीर आपने परित्याग कर दिया तो जरूर मानव का शरीर मिलेगा। आज लोग क्या कहते हैं?
धान बोता हूं तो धान मिलता है, गेहूं बोता हूं तो गेहूं मिलता, मक्का बोता हूं मक्का मिलता हूं। ठीक उसी तरह मनुष्य का शरीर छूटेगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसा कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। सचमुच में 100% सत्य है कि धान बोने से धान, गेहूं बोने से गेहूं, मक्का बोने से मक्का, जौ बोने से जौ मिलता है, लेकिन बोने वाले व्यक्ति को पता नहीं हो कि धान का बीज कौन सा है, गेहूं का बीज कौन है, मक्का का बीज कौन है, जौ का बीज कौन है। बोना था गेहूं और आपने गेहूं समझ करके पूरे 1 बीघा खेत में जौ बो दिया, तो समय आने पर उस 1 बीघा खेत से कितना मन गेहूं उपजेगा? बोलिएगा कितना मन? 10 मन की 20 मन? देखिए अब बोए हैं क्या 1 बीघा खेत में जौ, तो समय आने पर जौ न मिलेगा जी कि गेहूं मिलेगा? जौ मिलेगा। कि मने मन जो मगन है कि हमने गेहूं बोया है, कहेंगे गुरुजी मने मन मगन होने से क्या होगा, आखिरकार आपने बोया है जौ, तो समय आने पर चाहे 10 किलो उपजे कि 10 मन उपजे कि 100 मन उपजे, उपजेगा क्या? जौ। ठीक उसी तरह यदि मानव जीवन को प्राप्त कर यदि आपने मानवता की कमाई की, अर्थात संतों से सदयुक्ति जानकर भजन किया यदि आपने, तो यह मानव का सुंदर जीवन मिलेगा, अन्यथा फिर से जीवन मिलने वाला नहीं है। आज